समाज सेवा में लगे, गौ सेवा में लगे और धुंधकाली व्यसनी हो गया। क्योंकि जब घर में एक ही बेटा होता है ना, तो सब लोग जानते हैं कैसी दशा होती है, उसको लाड प्यार कितना मिलता है, और कई बार यही लाड प्यार सब कुछ बिगाड़ देता है। बालक को देना चाहिए, लेकिन देने का मतलब ही नहीं कि नजरिया हटा ले। ध्यान भी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ज्ञान भी देना चाहिए। आज ऐसे पावन समय में यही कारण रहा, धुंधकाली उत्पत्ति हुआ। ये पड़ोसी के बालक को ले जाता, नदी पर जाकर के धक्का लगा देता, संतों के कमंडल चुराता, तणकुटी तोड़ के आता। इतना ही नहीं, इसकी वृत्ति वैश्याओं से लग गई। जब पिताश्री ने देखा कि एक ही तो बेटा है, एक तो साधु बन गो, भाई गौकर्ण थे ना, उन्होंने तो विरक्ति ले ली, संतों के आश्रम में रहने लगे, गौ सेवा करने लगे, और जिसके ऊपर ये गुरूर कर रहे थे ना कि ये राज्य संभालेगा, ये मुझे मुखाग्नि देगा, वो दुराचारी हो गया, वो अनाचारी हो गया। पिता के सारे कमाए धन को वैश्यों को लुटा दिया। पिता को अच्छा नहीं लगा, पिताजी ने घर का त्याग कर दिया कि ऐसी जगह रहने से फायदा नहीं, जहां कभी शांति ना मिले, जहां क्रांति पैदा हो जाए। जब पति पत्नी भी शांति से नहीं रह सके तो फायदा क्या उस घर में रहने से। जैसे ही पिता ने घर छोड़ा, अब तो और भी विकराल रूप धारण किया। एक दिन पैसे के लिए धुंधकाली ने अपनी मां का गला दबा दिया, मां को ही मार दिया। वैश्यों को जब पता चला कि जिससे हमने प्रेम किया वह अपनी मां का भी नहीं हुआ, और वैसे भी हमने प्रेम किया था पैसे के लिए, अब उसके पास पैसा है नहीं, क्योंकि हमारा तो कर्म है, हमारा तो धर्म है, हम बिना पैसे के किसी से प्रीति नहीं करती, वैश्या हैं। और आज वो खाली है, और जो बालक पैसे के लिए मां को मार दे वो फिर वैश्या का कैसे होगा। इसलिए भलाई इसमें जीवन जीने को मिलता है, खोने को नहीं मिलता। बाबा तुलसी ने कहा है, सबसे बड़ा जाति अपमान, जिस जाति में जन्म ले लिया उसकी कुल मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। तो वैश्या थी। इन्होंने विचार किया हमारा तो धंधा है, और बिना पैसे के करने लगी तो परिवार कैसे पलेगा, और अगर हमने पैसा मांगा तो निश्चित हमें मारेगा। फिर जीवन तो जीने को बनाया है, क्यों नहीं आज मिलकर के धुंधकाली को ही मार दें। जैसे धुंधकाली आया, अब तो मिलकर के पेड़ से बांध दिया और नीचे से लाहा लगाई अग्नि। मृतक तो दुनिया जलती है, लेकिन आज यही धुंधकाली अपने कर्मों की अग्नि में जीवित जला। और अभी कुछ समय पहले सुन रहे थे, अग्नि में जो जलता है, जल में जो डूबता है, जहर जो खाता है, फांसी जो लगाता है, 1 वर्ष शेष रहता है जीवन, तो 40 वर्ष पितृयों नहीं पाता है। 10 वर्ष अगर पहले मर गए तो 400 वर्ष पितृयों नहीं भोगनी पड़ेगी। कितनी? 400 वर्ष। बड़ा सुंदर वृत्तांत है, ध्यान देना। अभी कुछ समय बाद आप महाभारत प्रसंग सुनोगे। एक बार पितामह भीष्म, इतना ही नहीं, एक बार महाराज धृतराष्ट्र जो एक बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, समझ में आ रहा? एक राजा के राज्य से हंसों का झुंड गुजरता है। एक राजा के राज्य से जो बहुत प्रतापी राजा थे, जब हंसों का झुंड गुजरा ना, ये कोई राजा और नहीं, कौन थे? महाराज धृतराष्ट्र। बड़े प्रतापी थे। इनके राज्य में जब एक बार बाग से हंसों का झुंड गुजरता है, उन हंसों के झुंड में एक हंसनी गर्भवती थी। गर्भवती होने के कारण 9वां मास था, बालक को जन्म देने का समय।
हंसों ने विचार किया हमें तो पर्यटन करना है। राजा से कहा, राजन अगर आप कहें तो आपके बाग में मैं मेरी पत्नी को छोड़ देता हूं, लेकिन ध्यान रखना ही मेरी पत्नी है, और पत्नी तो जो है ये अभी प्रेग्नेंट ही है, गर्भवती काल में है, इसके पेट में बालक है, और ऐसे समय में तो हर पल ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए परिवार वालों को। डॉक्टर भी कहता है बेड रेस्ट, इसलिए मैं तो नहीं रुक सकता क्योंकि मेरे बहुत बड़ा परिवार है, मुझे सबको लेके जाना है, लेकिन जब तक मैं आऊं ना इसकी देखभाल की जिम्मेदारी आपकी है। तो राजा के बाग में तो माली था। राजा ने माली को आदेश दिया कि जब तक ये हंसों का झुंड वापस लौटे तब तक इनकी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए, इनकी परवरिश करो। महाराज धृतराष्ट्र ने इस हंसनी के लिए मोती भिजवाए, चुगने के लिए। क्या भिजवाए? मोती। कुछ ही समय के अंतराल से जब हंसनी ने बालकों को जन्म दिया ना, तो इस हंसनी के कितने बालक हुए? कथा पर ध्यान दें, 100 बालक जन्म लेकर के आए। राजा ने कहा हंसनी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हंसनी ने जिस हंसों को जन्म दिया वो एक से एक सुंदर थे, कोमल थे, छोटे थे, समझ रहे ना, लुभावने थे। माली ने विचार किया इस गिनती का पता थोड़ी है, क्योंकि राजा को मैंने बताया नहीं अभी ये कमती और ज्यादा कितने हैं, इसलिए क्यों नहीं बड़े सुंदर हैं। ये मांसाहारी था। एक दिन एक हंस के बालक को मार करके पकाया। इतने में राजा आ गए। राजा को आया जाना तो यश पाने के लिए, राजा को लुभाने के लिए जो हंस खुद के लिए पकाया था ना, राजा को अर्पित किया। राजा ने जब वो खाया, जब वो पाया ना, पता नहीं कितना स्वादिष्ट लगा। राजा ने बताया कि रे पार्थ, आज जो आपने बनाया ये तो बड़ा स्वादिष्ट था, मेरा मन कहता है ऐसा तो तू रोज बना के खिला। क्या कहा? राजा का आदेश। क्या कहा? रोज बना के खिला। इतना स्वाद आया, तो स्वाद के चक्कर में ये भी नहीं पूछ पाया कि ये मांस किसका है। माली को एक याद था, हंसनी को कुछ नहीं होना चाहिए, बालकों का जो भी हो। हंसनी को नहीं मारा, तो एक दर एक थोड़े दिन में ये सारे 100 बालक मार दिए गए हंसनी के बल। इधर से हंस का जब झुंड वापस आया, उन्होंने राजा से कहा मेरी पत्नी कहाँ है बताओ। पत्नी तो सुरक्षित थी, लेकिन आंखों में आंसू। जब पत्नी से पूछा तूने जन्म दिया वो बालक कहाँ है? पत्नी ने बताया कि जिसको आपने मुझे समर्पित किया ना, उसने मार करके खाया। बाकी माली ने कहा मैंने नहीं खाया, मैंने तो राजा को खिलाया। जब राजा आया तो राजा से पूछा गया राजन, मैं तो आपको ये अधिकार दे करके गया था, ये जिम्मेदारी दे करके गया था कि जब तक मैं ना आऊं इस परिवार की रक्षा करना, पत्नी की रक्षा करना, ये गर्भवती है। राजा ने कहा मैंने तो इनके लिए मोती भिजवाए चुगने को, मैंने आदेश फरमाया इनकी रक्षा करना, देखभाल करना, कष्ट नहीं हो। बाकी माली को बुलाओ। जब माली को बुलाया गया तो माली ने हाथ जोड़ करके कहा कि राजन, जो पहले दिन मैंने जब एक बालक को पकाया, बनाया तो मेरे लिए था, लेकिन मैंने खाया नहीं, सौगंध खाऊं। आप आ गए थे, मैंने आपको समर्पित करके दिखाया, समर्पित। आपने कहा बड़ा स्वाद आया, रोज खिलाना, इसलिए मैं तो आपका अनुचर हूं, मैंने आपके आदेश की पालना की। एक गलती तो इंसान से होती है, लेकिन गलती तो तूने करवाई। किसने? आपने करवाई, क्योंकि जितने बालक थे मैंने आपको मार के खिलाए। यहां हंस ने श्राप दिया कि जिस प्रकार से मैं मेरे बालकों को रो रहा हूं ना, हे राजन, आप राजा तो बनोगे, लेकिन आप भी अपने बालकों को इसी प्रकार से मरते देखोगे। जोर से ताली बजाओ। जो हुआ धृतराज जी के साथ नहीं हुआ, इसलिए मत भूलो, एहसास कर लो, एहसास पाना पड़ेगा।
हम ये देख रहे हैं, कोई देख नहीं रहा है। अरे हम 2 आंखों से देखते हैं, वो 1000 आंखों से देख रहा है, उससे हम छुप नहीं सकते। इसलिए हमको हर पल सोच करके जीना चाहिए, नहीं जीना चाहिए, सोच करके जीना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूं, इसकी परिणाम क्या हो सकते हैं। अंदर से आवाज आती है, भले बुरे का अंतर, लेकिन हम अंदर की आवाज को दबा देते हैं। दबाओ मत, सुनने की कोशिश करो, सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। 2 मिनट प्रभु का कीर्तन गाओ। देखो, बोले वृंदावन हरिलाल की जय हो। आया था किसी काम को करने लग्या क्या काम, आया था हरि भजन को तेने आर बसा दियोगा। इसलिए कहना है गोविंद, आइए मीठी मीठी तालियों के साथ, बड़े ही भाव के साथ। और तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने, और ये अपनी जीवन हस्ती पिला दे हो बाबा, अपने नाम की मस्ती पिला दे हो बाबा, अपने नाम की मस्ती पिला दे हो बाबा, अपने नाम की मस्ती। तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने, अपनी जीवन हस्ती पिला दे ओ बाबा, अपने नाम की मस्ती पिला दे ओ बाबा, अपने नाम की मस्ती। राधे, आप बताओ आदत कितनी अच्छी होती है, नहीं? एक बार लग जाती है ना, चाहे वो बीड़ी की लगे, सिगरेट की लगे, दारू की लगे, जिसको सुरा का है, भजन की, लेकिन भजन की लगना तो कठिन है, व्यसन की बहुत जल्दी लगती है। अब आप देख रहे हैं, हमने पहले दिन कहा था ताली बजाओ, ताली बजाओ तो कहां बजाओ, यहां बजाओ, और नहीं बजा सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन यहां मत बजाओ, ये कोमल हृदय भाई, गलत करने से तो ना करना अच्छा है। सत्संग में मन नाचना चाहिए, तन नाचे ना नाचे, तो ताली तो कहां बजनी चाहिए, यहाँ, क्योंकि ये विचार यहीं से आते हैं, ब्रेन खोपड़ी से। टाइट भी खोपड़ी होती है, सुरक्षा भी खोपड़ी की होती है, नहीं होती। और आपको आदत कहां लग रही है ऐसे, जैसे भोजन ही नहीं किया हो, महीने 2 महीने बीत गए हो। अरे ऊर्जा है, नहीं कैलोरी मिलती है, उनसे नहीं मिलती। ताली बजाओ यहाँ। और तेरे हवाले कर दी मैंने, तेरे हवाले कर दी मैंने, और अपनी जीवन हस्ती पिला दे, पिला दे, पिला दे मेरे बाबा, अपने नाम की मस्ती पिला दे ओ बाबा, अपने नाम की मस्ती पिला दे, अपने नाम की मस्ती। तालियों की सेवा करते हुए 1 2 3 और कहना है गोविंद, मैं तेरे चरणों में आया, मन में लेकर आशा मेरे बाबा, तेरे चरणों में आया, मन में लेके आशा, और मन में लेकर आशा मेरे बाबा, मन में लेकर आशा, और ये जीवन मुझे पिला दे बाबा, मेरा है प्यारे, जीवन मुझे पिला दे बाबा, ना जाऊंगा प्यासा, जीवन मुझे पिला दे बाबा, ना जाऊंगा प्यासा। अरे दामी की मुझको फिक्र नहीं है, दामी की मुझको, अरे महंगी हो या सस्ती पिला दे, पिला दे, पिला दे वो बाबा, अपने नाम
सुन रखेंगे मैं खाने के ढंग निराले। अरे हमने सुन रखेंगे बाबा मैं खाने के ढंग निराले। अरे मैं खाने के ढंग निराले। श्याम बहादुर आलू सिंह पी कर होंगे मत वाले। वो श्याम बहादुर आलू सिंह पी कर होंगे मत वाले। अरे पिला मुझे भी ऐसी बाबा, पिला मुझे भी ऐसी बाबा, पिला मुझे भी ऐसी बाबा, पार लगेगी कश्ती। अब कश्ती पार किस किस को लगवानी, एक बार सीधे सीधे हाथ खड़ा करो। अरे पिला मुझे भी ऐसी बाबा, पार लगेगी कश्ती। और कहना गोविंद, पिला दे हो बाबा अपने नाम की मस्ती, पिला दे हो बाबा अपने नाम की मस्ती। सावरे हो सावरे, पिला मुझे भी ऐसे मेरे बाबा, पिला मुझे भी हो पार लगेगी कश्ती। पिला दे पिला दे पिला दे हो बाबा अपने नाम की मस्ती, पिला दे हो बाबा अपने नाम की मस्ती, पिला दे हो बाबा अपने नाम की मस्ती। जई गए अरदास दास की तीन बाण के धारी। जई गए अरदास दास की तीन बाण के धारी, मेरे पापा तीन बाण के धारी, तीन बाण के धारी। ऐसे श्लोक दिए और क्या कहा व्यास जी, आगे बढ़ो, अभी जीवन का अंत नहीं है ये, जीवन तो बहुत लंबा है। और जीवन को अगर सुंदर जीना है तो निश्चित ही कुछ करते रहना चाहिए, नहीं कुछ तो करते रहो। यहां वेद व्यासी ने 18वें महापुराण की रचना की, यहीं से इनका नाम हुआ वेद व्यास। पहले केवल और केवल व्यास था। कर्म नाम देता है, अच्छा करने वाले को भक्त कहते हैं और बुरा करने वाले को दुष्ट कहते हैं। तो नाम किससे मिलता है? कर्म से। कर्म करोगे तो नाम तो अपने आप हो जाएगा। लेकिन आज के प्राणी का ध्यान नाम पर है, काम पर नहीं है। सही मायने में ध्यान काम पर देना चाहिए, नाम पर नहीं। भगवान ने बड़ा सुंदर कहा है कि नाम तुझे दिया है, काम मैंने किया। तो काम करने वाले कौन है, कराने वाले कौन है? गोविंद। ऊधो कर्मन की गति नारी, जिन जिन कर्म किए उग्रन को, जैसा हम कर्म कर रहे हैं वो तो सामने आने हैं, आज नहीं तो कल आने हैं। भगवान के अंधेर है, अंधेर थोड़ी है। इसीलिए कहा है कि अब जाग मुसाफिर भोर भई रहने का जो सोवत,
सोवत है वो खोवत है, जागत है वो पावत है। मेरे प्रभु कहते हैं, दूसरा प्रश्न आता है सुखदेव जन्म। एक दिन किशोरी जी, और किशोरी जी का है राधा रानी को। राधा रानी ने अपने पुत्र सुखदेव को कहा कि वत्स, ए बेटा, आप मृतलोक जाओ, क्योंकि मृतलोक में ये जीव अपने आप से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी हो रहा है। इसको कर्म का बोध नहीं है, जबकि व्याकरण में लिखा है कर्ता ने कर्म को कर्ण से अपादान के लिए। अकारण कुछ ही नहीं होता। सुख भी कर्मों से ही मिलता है तो दुख भी कर्मों से ही मिलता है। शांति भी धर्मों से ही मिलती है, श्रेष्ठ कर्मों से ही मिलती है, तो प्रेम और सौहार्द भी कर्मों से ही मिलता है। बड़ा सुंदर कहा है कि जो तो को कांटा बुए तो ही बोत फूल, तो ही फूल को फूल है वाको है त्रिशूल। जो तो को कांटा बुए वाही बोत फूल। लेकिन हमसे ऐसा होता नहीं है। हम तो थोड़ी सी अगर बुराई सुन लेना अपनी तो आगे बबूला हो जाते हैं। हम ये साहसी नहीं कि मैं पूछ तो लूं सामने वाले से। और सही मायने में तो जब कोई हमारी बुराई कर रहा है ना, तो हमको रिसर्च करना चाहिए, खोज करनी चाहिए कि मेरे में आखिर कमी क्या है। कहीं तो है जो मैं नजरअंदाज कर रहा हूं। क्योंकि भाई एक बार अनदेखी कर देगा, पिता एक बार अनदेखी कर देगा, लेकिन शत्रु तो हर पल ध्यान रखता है, नहीं रखता, हर पल ध्यान रखता है। तो अनदेखी थोड़ी करेगा, नजरअंदाज थोड़ी करेगा। इसलिए हमको अपने आप से पूछना चाहिए। और अगर सामने वाले से पूछना है तो साहस रखें, धैर्य रखें, गुस्सा नहीं, तेज नहीं, आवेश नहीं। और हमको आवेश आ जाता है झट से। यूं कहें तो फिलॉसफी में लिखा है, दर्शन शास्त्र में, आलोचना आगे बढ़ने की प्रथम सीढ़ी है। अगर हमारी आलोचना हो रही है ना, इसका मतलब हम कुछ कर रहे हैं। जो करेंगे ही नहीं तो आलोचना कौन करेगा। और आलोचना हो रही है, इसका मतलब कुछ होने लगा है, कुछ होने लगा है। डरना नहीं चाहिए आलोचना से। और आज मनुष्य बहुत जल्दी पीछे आ जाता है कि मैं क्यों करूं, मेरे लिए तो लोग क्या कहते हैं। अरे ये उनका कार्य है, वो कहेंगे, क्योंकि उनको दंड मिलना है। उनको अपनी वाणी दूषित करनी है, उनके माड़े कर्म है। वो अपना अनमोल समय तेरे लिए सोचने में लगा रहे हैं, तो तुम मूर्ख क्यों हो रहा है। राधे बोले, ऐसे पावन उत्तम समय में जब किशोरी जी ने कहा कि बेटा जाओ मृतलोक में, ये जीव मृतलोक में अपने दुख से दुखी नहीं, दूसरे के सुख से दुखी है। लेकिन सुखदेव जी कहने लगे, मां, जिस मृतलोक की आप बात कर रही है ना, वो सांसारिक आसक्ति ने तो किसी को बख्शा ही नहीं। जिस प्रकार से बंदरिया अपने बालक को छाती से लगाती है ना, ये मृतलोक का प्राणी उस सुख को आलिंगन करने के लिए बड़ा आतुर हो रहा है। वो ये भूल गया कि सुख में दुख मिलता है। क्या मिलता है? सुख में दुख मिलता है। इससे भला आनंद की ओर बढ़े, और जब आनंद आएगा तो सुख तो कदम चूमेगा। राधे बोले, दैव योग, समय बीता। सुखदेव जी ने किशोरी जी से प्रार्थना की, आप मेरी माँ हैं, माँ कहर बेटा ना करे, ये कैसे संभव होगा। मैं मृतलोक जाऊंगा जरूर, मैं मृतलोक तो जाऊंगा, लेकिन मृतलोक में कहीं ऐसा ना हो ये सांसारिक आसक्ति मुझे ग्रसित कर ले, लपेट ले। और वो आसक्ति क्या है? मैं और मोर, मोरते माया, ये मेरा है, ये मैंने किया, ये मुझे करना है, जबकि कराने वाला कोई और है।
हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, वो कराने वाला तो कोई और है। पत्ता तक खिलता नहीं, खिले ने को फूल, तेरी माया के बिना हे प्रभु मंगल मूल। उसकी इच्छा के बिना तो कुछ नहीं होता भाई। जब मन नहीं जाता तो ना आंख हलती, ना हाथ आगे बढ़ता, ना पैर आगे चलते। ये मन के अकॉर्डिंग चलते हैं। और मन चलता है कर्मों के आधार पर, दया धर्मों के आधार पर, अधर्मों के आधार पर। प्रथम दिन आप सुन रहे थे कि प्रकृति 8 रूप में है, और प्रकृति जिसके वश में है वो ईश्वर है, और प्रकृति के वश में है वो इंसान है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार। गुस्सा तभी आता है जब कोई माड़े कर्म हो। मन तभी भटकता है जब कोई माड़े कर्म हो। समझ रहे हैं? बुद्धि तभी खराब होती है जब कोई गलत कर्म बन जाए हमसे। जब हम गलत खाएंगे नहीं, गलत जगह जाएंगे नहीं, गलत करेंगे नहीं, तो मन दूषित कैसे होगा बताओ? नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। इसीलिए कहा है कि मन को हमेशा अच्छे में लगाए रखना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना, मन चंचल है, मन क्रियाशील है। मन तो कर्म करेगा, और जब अच्छे में लगाए रहेंगे तो बुरे में जाएगा ही नहीं। लेकिन अच्छे में से थोड़ा सा भी रोका ना तो बुरे में लग जाएगा। ले जाने की जरूरत नहीं, बुरा तो हो जाएगा। क्योंकि मन है वो रुकता ही नहीं, वो तो क्रिया करता है। आज यहां सूत जी कहते हैं कि जब भगवान शिव पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे कैलाश में, यही सुखदेव जी अनुरूप में आकर के विराजमान हुए। भगवान शिव ने 3 तालियां बजाई, जलचर, थलचर, नभचर जीवों को विसर्जित किया। यह अंड जीव रूप में बदला। भगवान शिव अमर कथा कहते रहे, पार्वती जी को निद्रा आ गई। शास्त्रों में लिखा है आलस्य कुतो धनम, आलस्य कुतो बुद्धि, आलस्य कुतो ज्ञानम। ध्यान दें, इसी निद्रा के वशीभूत होकर यह अमर कथा को छोड़ दिया। लेकिन ये सुखी का बालक इस अमर कथा को सुनते हैं। यही कारण है अमरता की ओर हो जाते चले जाते हैं। 12 वर्ष तक पिंगला जो सत्यवती थी वो सोई वही थी, मुख खुला हुआ था। अपने बचाव के लिए इस बालक ने उदर में प्रवेश किया। जब भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को छोड़ा, 12 वर्ष तक पहरा भी दिया, सुखदेव जी चाह करके बाहर नहीं आए। क्योंकि बाहर चला गया ना, भले इसमें मुझे यातना भोगनी पड़ रही है, क्योंकि मां के पेट को कुंभीपाक नरक का है। जितनी यातना, जितनी परेशानी या जितना कष्ट मां के पेट में होता है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं होता। लेकिन सुखदेव जी ने वो स्वीकार किया कि कष्ट पाना मंजूर है। लेकिन बाहर चला गया तो शिव का क्रोध है, जल करके भस्म हो जाऊंगा। और जीवन बार बार थोड़ी मिलता है, इसलिए कष्ट उठाने से कभी घबराना नहीं चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि व्यवसायी को रिस्क तो लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी पड़ेगी। व्यवसायी को रिस्क तो उठानी पड़ेगी, उठानी चाहिए। बिना रिस्क उठाए आगे बढ़ ही नहीं सकता। डरना नहीं चाहिए। जब हम निकल गए तो फिर डर किस बात का? मेरे ठाकुर कहते हैं 12 वर्ष के बाद जब सुखदेव जी बाहर आए तो व्यस्क हो गए। जवानी की दहलीज पर पैर रखा। इधर 12 वर्ष अंदर रहकर यूं कहें तो सुक्ति नहीं परिपक्व हो गए थे। इतने दुख झेले जो दुनिया के सारे दुख छोटे नजर आए। निडर हो गए कि अब मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं है, क्योंकि यहां बाहर आकर के इतना कष्ट नहीं है जितना मां के पेट में मिला। अब तो देख लिया कोई किसी का नहीं है। जन्म लेकर के जंगल को निकल गए। वेद व्यासी को पता चला मेरे पुत्र जन्म हुआ है। हाय बेटा, हाय सुखदेव चीखते चिल्लाते दौड़ लगे। सुखदेव जी ने तो पीछे मुड़ करके नहीं देखा।
मुस्कुरा रहे हैं, मनी मन विचार ला रहे हैं कि जो आज मेरे पिता हैं ये भूल गए, कल मैं इनका बाबा भी रह चुका हूं, मैं इनका दादा भी रह चुका हूं। ये तो सांसारिक रिश्ते हैं, आज मैं इनका हूं, कल ये मेरे थे। ये अंधेरा है, सही मायने में कोई किसी का नहीं होता। वृक्षों ने उत्तर दिया कि व्यास जी आप लौट जाओ, भले ही वो आपका पुत्र रहा हो, लेकिन वो तो विधेय है, साधु है। क्या है? वो सरल है, सहज है, निर्मोही है, उसको कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है तेरे से रोने से। क्योंकि रोने का असर किसके होता है? जो सामाजिक बंधनों में उलझा हुआ हो, जो माया में फंसा हुआ हो, उसी के रोने का असर होता है। बाकी कौन रोता है, कौन हंसता है, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? फर्क उसी से पड़ेगा जो हम करेंगे। परिणाम कर्म का ही आना है। जब कर्म ही अच्छा किया है तो कितने लोग रोते रहे ना, क्या फर्क पड़ेगा? और जब कर्म गलत किया है तो अगर कोई मायूस भी हो गया तो फर्क पड़ेगा, पक्का पड़ेगा। इधर सुखदेव जी राजा जनक को गुरु बनाना चाहते, क्योंकि उस समय के बहुत बड़े साधु थे जनक, जो एक समय राजा थे। राजपाट छोड़ा। ध्यान दें, जब सुखदेव जी जनक जी को गुरु बनाना चाह रहे थे तो जनक आश्रम गए। इस बात का पता वेद व्यास जी को चला। यूं कहें तो अशोक्ति नहीं, वेद व्यास जी और जनक जी परम मित्र रहे, और मित्र का घर तो अपना घर होता है। यहां वेद व्यास जी ने एक पत्र लिखा, दूत की हाथों जनक आश्रम भिजवाया कि मैंने सुना है मेरा बेटा आपके आश्रम आ रहा है। और जनक जी मैं जानता हूं इस जीव के ऊपर 3 कर्जे होते हैं। पहला कर्ज है देव ऋण। ध्यान देना, मार्मिक कथा है जो शायद आपने नहीं सुनी। कथाएं कितनी हो गई हो। जीव का जन्म किसी भी कुल में हो, किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, 3 कर्जे होते हैं। अगर मनुष्य जन्म लिया है तो सभी जाति बंधु सुन ले। पहला कर्जा है देव ऋण, दूसरा कर्ज है ऋषि ऋण, और तीसरा कर्ज है पितृ ऋण। समझ में आया? नहीं आया? पहला कर्ज है किसी भी जाति में बालक का जन्म होता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो महाजन है, चाहे राजपूत है, चाहे वो शूद्र। पहला कर्ज है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, और तीसरा है पितृ ऋण। और आज कर्ज किसको मानते हैं? पैसे को। किसको मानते हैं? आज तो पैसे को कर्ज मानते हैं। पैसे का कर्ज होता ही नहीं। बहुत पहले लिख दिया है कि ताते पाम पसारी जाति लामी सोर। जब इस उक्ति को, हम इस लोकोक्ति को अगर स्वीकार कर ले तो कर्जा कहां होता है बताओ? भाई उतना ही खर्चा करें जितनी कमाई है। सेठ जी गलत तो नहीं? कर्जा होता ही नहीं। कर्जा तो तब होता है जब हम विलासिता का जीवन जिए, जब हम देखा देखी करें, जब हम दायरे से बाहर जाएंगे तो कर तो होगा। सच्चे कर तो 3 है। पहला है देव ऋण, दूसरा है ऋषि ऋण, तीसरा है पितृ ऋण। वो कैसे? ध्यान से सुन ले। बालक सबके जन्म लेते हैं, हर जाति में लेते हैं, लेकिन ये भी आपने देखा होगा किसी के अपाहिज होते हैं। नहीं देखा? किसी के सर नहीं होता, किसी के पैर नहीं होता, कई लोग जन्म से ही पोलियो से ग्रसित आते हैं। इतना ही नहीं, आपने भागवत में सुना कि सगर महाराज के जो 2 पत्नियां थी, कौन सी? एक केसनी, दूसरी सुमति। तो केसनी के तो अंशुमान का जन्म हुआ, और सुमति के मांसपिंड क्या हुआ था? मांस का लुगदा। लेकिन इसको वरदान था कि जब धरती का स्पर्श होगा ना तो ये जीव रूप में बदल जाएंगे। तो यहां सुमति ने उस मांसपिंड को उठाकर पृथ्वी पर फेंका। फेंकने से 60,000 टुकड़े हुए। पृथ्वी का स्पर्श पाते ही वो 60,000 बालकों में तब्दील हो गए थे। तो ऐसा आदिकाल से रहा है। ये सब कर्मों का फल है। किसी का अपाहिज होता है, शुक्र तो सबका होता है नहीं होता, अंश तो सबका होता है,
लेकिन जब कर्म अच्छे नहीं होते, जब देवताओं की कृपा नहीं होती, जब पितरों की कृपा नहीं होती, जब साधुओं का आशीर्वाद नहीं होता, 9 मास दुख उठा करके भी अपाइज बालक होता है, नहीं होता। किसी के गूंगा होता है, किसी के लंगड़ा होता है, किसी के बहरा भी होता है। तो ये क्या है? ये हमारे ऊपर कर्ज है उनका। अगर हम जीवन में, अब प्रश्न आता है कि इनको पूरा कैसे किया जाए, तो देव ऋण पूरा होता है यज्ञ अनुष्ठान से। या तो घर में कराएं यज्ञ अनुष्ठान, नहीं करा सकते सार्वजनिक जगह जाएं, यज्ञ अनुष्ठान में भागीदारता लें। भाई ज्यादा नहीं तो कम लेनी तो चाहिए। ऋषि ऋण पूरा होता है सत्संग कराने से या सत्संग में आने से, सत्संग सुनना चाहिए। पितृ ऋण पूरा होता है ब्राह्मण भोजन से। पितृ ऋण पूरा होता है ब्राह्मण भोजन से। अग्नि पर भोग देने से पितृ ऋण पूरा नहीं होता। घर की परेंडी में पानी भरने से पितृ ऋण पूरा नहीं होता। ये तो देखा देखी लोकाचार है हमारा। पितृ ऋण पूरा होता है घर में ब्राह्मण भोजन कराने से। और भागवत में तो लिखा है हर ऋतु अंतराल में घर में ब्राह्मण भोजन होना चाहिए, हर ऋतु अंतराल में। अब आप सब जानते होंगे ऋतु कितनी होती है? कितनी होती है? 6। भैया कह रहे हैं 6 होती है, बताइए। ऐसे कर रहा है, आप बताओ क्या 6 होती है ऋतु? नहीं होती ना। 3। कितनी? 3 भी नहीं, 4 होती है। बसंत भी होती है। क्या होती है? वसंत ऋतु भी होती है। देखते हैं वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, शिशिर ऋतु, वसंत। क्या है? बड़ी बहार होती है वसंत की। हर 3-3 महीने बाद बदलता है क्लाइमेट, पक्का बदलता है क्लाइमेट। जैसे मनुष्य का जीवन 100 वर्ष का होता है, लेकिन इसमें जीवन में परिवर्तन आता है स्वभाव में। जो बालापन में है 25 की दहलीज पे नहीं रहेगा, और जो 25 पर है ना 45 पे बदल जाएगा, बदल जाएगा। वो पानी पैर थे जरा और सुखदेव जी, लेकिन जिसने माँ के पेट में कष्ट उठा लिया हो और 12 वर्ष उठा लिया हो, इसको गर्मी क्या करती है, सर्दी क्या करती है? एक पैर उठाया, दूसरे पैर के घुटने से टिकाया और ध्यान योग में चले गए। और जब ब्रह्मांड को रोक लिया, श्वास को रोक लिया ना, पेट का सहारा दिया, पेट के सहारे खड़े हो गए, गिरे नहीं, लेकिन गर्मी ने भी नहीं सताया, क्योंकि मृतक शरीर हो गया, मरे के समान बॉडी हो गई। और मरे को तो चाहे आप पानी में पटके, चाहे अग्नि में जलाएं, चाहे जमीन में गाड़े, फर्क ही कपड़े। यही दशा सुखदेव जी की है। जब 5 दिन पूरे हुए, 6ठे दिन नंबर आया, तो जनक जी के आश्रम से आवाज आई, आओ। सुखदेव जी मुस्कुराए और श्वास नीचे लाए। लेकिन मत भूलो, अभी भी परीक्षा हो रही है। सुखदेव जी का अंदर आना और जनक जी का आश्रम से बाहर जाना। जनक जी साधु थे, योग के द्वारा सुखदेव जी के हम उम्र सुंदर राजकुमारियों को जन्म दिया। क्या कर दिया? सुखदेव जी की हम उम्र सुंदर राजकुमारियों को पैदा किया योग के द्वारा। ये माया है। क्या है? और माया से क्या कोई बच पाया है? अब आश्रम में जनक जी नहीं है, केवल सुखदेव जी हैं। जनक जी के आश्रम में जनक जी की माया है। हजारों सैकड़ों एक से एक सुंदर लड़कियां हैं। अकेले सुखदेव जी, चारों ओर से घेरा बना लिया, इठलाने लगी। समझ में आ रहा है? किसी बालिका ने सुखदेव जी का होठ उठाया, किसी ने पलक उठाया, किसी ने बदन में उंगली चुभोई। जवान अवस्था थी ना, अब तो क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी, वासना बढ़ने लगी। सुखदेव जी को राधा रानी के शब्द याद आए कि जब उन्होंने कहा था मृतलोक जाओ, तो मैंने कहा था संसार की माया मुझे लपेट ना ले। मां ने कहा था तथास्तु, संसार की माया का तो असर नहीं पड़ेगा, लेकिन तेरी काया को बचाना तेरा धर्म है, तेरे कर्मों का फल है। सुंदरता को बचाना बहुत कठिन है, सुंदरता को पाना आसान है, लेकिन बचाना बहुत कठिन है। सुंदर थे ने सुखदेव जी, सुंदरता को देख करके राजकुमारियां इठलाई, मन मचलाई,
किसी ने होठ पकड़ा, किसी ने आंख पलक पकड़ा, किसी ने उंगली चुभोई। जैसे ही वासना चढ़ी ना, सुखदेव जी घबरा गए, अब गलत होगा। प्राणवायु को रोका और ऊर्ध्व चढ़ाया, ब्रह्मांड में श्वास अवरुद्ध कर लिया। जैसे श्वास रुका, धड़ाम से आंगन में गिर गए। जो बालिकाएं, जो राजकुमारियां विचार कर रही थी, कोई चाह रही थी मैं इसको पति बनाऊं, बराबर की उम्र है। कोई चाह रही थी मेरा भाई बन जाए, कोई चाह रही थी मेरा मामा बन जाए, कोई चाह रही थी मैं दोस्त बना लूं। लेकिन जब श्वास रुका, नाड़ी छोड़ी ना, सभी ने जान लिया अभी तो मरगो, इससे कोई रिश्ता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं। जनक जी को पुकारा, जनक जी जल्दी आओ, पता नहीं आपके अतिथि को काहेगा। ये घबराई के कलंक हमारे लगेगा, क्योंकि आंख मैंने उठाई थी, उंगली मैंने चुबाई थी, होठ मैंने पकड़ा था, कलंक से डर रही हैं। ध्यान दें, जनक जी का आना और सुखदेव जी का मुस्कुराना, रोम फड़कने लगे, आंखें हिलने लगी। अब तो मुस्कुरा करके पूछा, अब तो गुरु बन जाओ। जनक जी ने दोनों हाथ झुकाए और सुखदेव जी का सर पकड़ करके छाती से लगाया, हृदय से अपने। बड़ा सुंदर बताया कि दीक्षा तो मैं दूंगा, क्या शिक्षा तो मैं दूंगा, लेकिन दीक्षा मुझे आप दे करके जाओ। गुरु बहुत बनाया, तेरा जैसा गुरु नहीं मिल पाया। या जनक जी ने सुखदेव जी को गुरु बनाया। जोर से ताली बजाओ। इसीलिए लिखा है कि विद्या ददाते विनयम विद्या तपोधनम। विद्या सर्वत्र पूजते, ज्ञान की पूजा तो सब जगह होती है, मारोट का पता नहीं, यहां लग नहीं रहा। ज्ञान की पूजा तो सब जगह होती है। नटवर जी गलत नहीं कह रहा हूं, ज्ञान की पूजा तो होती है, ऐसी बात नहीं है। और पता चल जाएगा। और जब एक ही डंडे से सबको चलाओगे तो काम नहीं चल पाएगा। आपके हृदय के अंदर तराजू है, तोल लेना कि वजन कौन से पड़ने में भारी है। अभी तो पहला दिन है कथा का, हम ये कह रहे हैं 1% कथा है, 99 तो बाकी है। अभी हम चाह रहे हैं पंडाल भर जाए, एक बार पंडाल भर जाए। आनंद तो तब आएगा जब पंडाल भर जाएगा। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राधे। हम आपको फिर कह रहे हैं, यहाँ बैठ करके मिथ्यावासी नहीं, इंग्लिश सुने, हिंदी सुने, गुजराती सुने, आए तो सही, ब्रज में तो बोलेंगे ही। कोशिश करेंगे कि आपकी भावना पर खरे उतरें। जोर से ताली बजाएं, कोशिश करें, क्योंकि ज्ञान की सीमा नहीं होती। ये सरस्वती की भंडार की बड़ी ऊपर हो बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बड़े, बिन खर्चे घट जाते। क्योंकि आर के वाले भी कह रहे थे कि पंडित जी हम देख तो लेते हैं क्या क्या है, पता चल जाएगा। भले बुरे का तो अंदर से आवाज आती है, नहीं आती, आ जाती, आ जाएगी। हमें उसकी चिंता नहीं है कब आएगी, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी आ जाएगी। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राम। जय जय श्री राम। जीवन की गाड़ी एक रेल है, कभी पैसेंजर कभी बेल है। हो जीवन की गाड़ी एक रेल है, हो कभी पैसेंजर कभी बेल है। ध्यान दें, कल है ना अखबार में फोटो आएगी आपकी, और जब ऐसे करते दिखोगे ना, फिर सबसे पहले मलिन आपका ही मन होगा कि मैं अगर ऊपर हाथ करके ताली बजा लेता तो चेहरे की चमक बंद नहीं होती। थोड़ी थोड़ी हाथ उठाओ, आनंद आएगा, प्रसन्नचित्त होकर। एक रेल है, हो कभी पैसेंजर कभी मेल है। राधे थोड़ा थोड़ा प्रेम रस, माधुर्य रस, करुण रस, हास्य रस, विनोद रस।
लगाती है। वो अपनी मंजिल को बढ़ती जाती है। हो सुख दुख की पटरी पे दौड़ लगाती है। अपनी मंजिल से बढ़ती जाती है। हो सांसों का जब तक उसमें तेल है। श्री राधे। सांसों का जब तक उसमें तेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। जीवन की गाड़ी एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी मेल है। अच्छे कर्मों से टिकट कटा लेना। दीदी आए तो उसे बता देना। प्रेम से बोलो। अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना। टीटी आए तो उसे बता देना। अच्छे कर्मों से टिकट कटा लेना। दीदी आए तो उसे बता देना। वो अच्छे कर्मों का टिकट कटा लेना। टीटी आए तो उसे बता देना। बिना टिकट तो भैया जेल है। हो बिना टिकट के भैया जेल है। कभी पैसेंजर कभी फेल है। हरिया जीवन की गाड़ी एक रेल है। कभी पैसेंजर कभी फेल गए। हरिदास बनते और बिगड़ते हैं और यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। और रिश्ते तो बनते और बिगड़ते हैं, हाँ, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। रिश्ते भी बनते और बिगड़ते हैं, यात्री भी चढ़ते और उतरते हैं। काला के सिग्नल का ये खेल है, हो, काला के सिग्नल का ये खेल है। हरिदास कभी पैसेंजर कभी मेल है, और देखिए सभी अपने अपने जिब्या को पवित्र करते हुए सभी ठाकुर जी का नाम ले मीठी मीठी ताली बजाते रहे और कहना है अरे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 श्याम राधे श्याम श्यामा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्यामा, श्याम श्यामा राधे और राधे राधे ओ राधे 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 राधे, ओ राधे राधे
बोलो राधे 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 ओए राधे राधे बोलो राधे राधे हरिया राधे 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 और राधे राधे ओ राधे 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 ओ राधे राधे बोलो राधे 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 ओ राधे 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 बोलो राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे बोले भागवत महापुराण की बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। आज देख रहे हैं बड़ा ही पावन उत्तम समय है। हमारी बेटिया कह रही है कि बाजू दुख है। ध्यान दें, ध्यान देना बेटा। अभी आप सुन रहे थे सुखदेव जी ने 12 वर्ष माँ के पेट में पीड़ा भोगी। यही कारण रहा कि आज वो इतिहास लिख गए। नहीं लिखे, परिश्रम से मिला हुआ फल टिकाऊ होता है, नहीं होता। परिश्रम से मिला हुआ फल टिकाऊ होता है। और आप सब जानते हैं जिम जाने से बॉडी बनती है, नहीं बनती। सब लोग जानते हैं, नहीं जानते। फ्लेक्सिबल बॉडी। तो ताली बजाने से तो हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं, भाग्य बदल जाता है। और कुछ भी फायदा नहीं होगा तो एक्यूप्रेशर तो हो जाएगा, नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, कभी सर दर्द नहीं होगा, पेन किलर लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समझ रहे हैं? क्योंकि सर दर्द की गोली थोड़ी देर आराम देती है, लेकिन राम नाम की गोली है ना सोनी जी, अनादि आराम देती है। राम नाम की गोली। राम नाम अति सुंदर है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं श्याम बुला के देख ले, राम से बड़ा है राम का नाम। और आप देख रहे हैं, आप तो पता नहीं 4 घंटे में कितनी बार आसन बदल रहे हैं। आसन समझ रहे हैं? कसा आसन से सुनी जाती है, कितनी बार बदल रहे हैं बताओ। कोई इधर का पैर उठाता है, कोई इधर का उठाता है, कभी हाथ बांध के बैठ जाता है, कहीं पैर फैला के बैठ जाता है। आप हमको देखें, यहाँ कोई जादू नहीं है, जादुई छड़ी नहीं है। एक बार जो आसन लगा लिया ना, चाहे रात को 12 बजे चाहे शाम को 7 बजे, पैर ऊपर नीचे नहीं कर सकते। खोलने की तो बात ही दूर है। तो ये जादुई छड़ी नहीं है, ये क्या है? योग। क्या है? योग। यूं कहे तो मारवाड़ी में आदत है। क्या है? आदत लगा लो ना, आप भी लग जाती है, ऐसी बात नहीं, लग जाती है। लेकिन कब लगती है? ट्राई टू अगेन। कोशिश करें तभी तो लगेगी। लेकिन कभी आपकी दृष्टि नहीं गई उधर। बालक जब पड़ोसी के बालक कर टॉफी देख लेता है ना हाथ में, नहीं, चाहे वो डेयरी मिल्क हो, चाहे वो किंडर जॉय हो, ध्यान रखना, बालकों को कभी नहीं देना चाहिए। डेयरी मिल्क किंडर जॉय कभी नहीं दे। और विशेषकर कब ना दें? जब रात को सोए। भूल मत कर देना। अगर ज्यादा खिला दिया तो मानसिक क्या हो जाएगा? ध्यान दें, साइको, वो चिड़चिड़ा हो जाता है बालक। साइंस कहती है क्या होता है? चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए दें तो दिन में दें। कब दें? सोते वक्त ना दें। दूसरा, कीड़े लग जाएंगे ना, तो हमें ध्यान कर लेना। नहीं खिलाना चाहिए। ज्यादा नहीं कहेंगे फिर सेठ जी नाराज हो जाएंगे, फिर खिलेगा कौन? ध्यान दें, फिर खरीदेगा कौन? लेकिन ये सही मायने में का है। थोड़ा सा बालकों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। खिलाओ, पौष्टिक आहार दो ना। बकरी का दूध पिलाओ, गाय का दूध पिलाओ, खिलाओ ना, अच्छा बता। लेकिन आज बालक पीते ही नहीं। ध्यान दें, उसका कारण है हम ले जाती है ऐसी जगह उनको। उसका कारण है ले जाती है ऐसी जगह जहाँ ये सब चीजें मिले। हम ऐसी जगह लाए ना जहाँ ये सब चीजें नहीं मिलती, सत्संग मिले, वो सुधर जाएं, कहने की जरूरत ही ना पड़े। इसीलिए कहा कि सत्संग में परिवार से जाना चाहिए।
क्या जाना चाहिए? परिवार से जाना चाहिए। और घूमने अकेले आना चाहिए। लेकिन हम घूमने तो सब साथ में जाते हैं। सत्संग होता है तो एक को भेज देते हैं, कोई बूढ़ा टेरा होता है नहीं तो ही चलो जाओ। ध्यान दें, ऐसे पावन समय में बड़ी सुंदर कथा है कि यहां तीसरा प्रश्न आता है, परीक्षित जन्म। एक बार पितामह भीष्म, जिन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा को धारण किया कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करूं, शादी नहीं करूं, मैं घर छोड़ करके तो नहीं जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा, मैं भगवान का भजन करके जीवन बिताऊंगा। लेकिन जब बुढ़ापा आया, पितामह भीष्म के मन में विचार समाया कि एक दिन वो था जब मैं रोता था ना, जब मैं बालक था, जब माँ ने मुझे गोद खिलाया तो मैं थोड़ा सा भी मचलता तो माँ लिलोरी सुनाती थी, कहानी सुना करके मेरा दिल बहलाती थी। और मेरी माँ की आदत है सत्संग, क्या है, मंदिर जाना। आज उसको बुढ़ापा आया और बालक और बूढ़े का एक जैसा स्वभाव होता है। क्या होता है? राधे बोले हैं बेटा, हर कथा में खींचते हो गए, मेमोरी भरी नहीं क्या अभी? आपसे ही कह रहा हूं, मेमोरी भर गई होगी शायद भाई। 150 तो कथा हो गई होंगी, नहीं हुई, लेकिन लड़कपन शायद बुढ़ापे तक नहीं जाता है। जबकि हम यहाँ हैं सामने वाले को खुश करने के लिए। किसके लिए आए? हम तो घर बैठ के ही हो जाते, कुछ नहीं होते। लेकिन पता नहीं कितना ही बदल लो, कितनी दूर चले जाओ, कोई तो मिल ही जाता है। क्योंकि मन मतंग माने नहीं, चले न मन की ओर, हर दिन रह सवेरा होता है। इसलिए हमें तो डर लगा क्योंकि सस्ता मोबाइल है, कहीं मेमोरी भर जाए। लेकिन आज पैसा बहुत है ना, पता नहीं कैसा कैसा लाते हैं जो मेमोरी नहीं भरती। ध्यान दें, यहां तो आप डिलीट कर लोगे, वहां डिलीट नहीं होती है, ध्यान कर लेना। वहां तो हर श्वास का लेखा जोखा है, नहीं है, हर श्वास का है। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। और सही मायने में फोटो क्यों लिया जाता है बताओ? ये डर रहता है कि दोबारा तो मिलेगा नहीं। कब लेते हैं फोटो सोनी जी? कि अब ये जाने वाला है, अब तो फोटो ही देख के शांति लेनी पड़ेगी। नहीं तो क्या यही विचार तो नहीं है आपका? क्या कि भाई अभी इनको भेजने का विचार तो नहीं है? एक बार प्रेम से बोलो, मत भूलना, जो शिष्य गुरु से फोटो मांग लेना, सनी जी, आवाज आ रही है नहीं आ रही? सेठ जी गलत तो नहीं है? जो शिष्य गुरु से फोटो मांग ले तो उस गुरु को जान लेना चाहिए ये चोर है। क्या? ये तेरे गुरु आश्रम नहीं आएगा, कभी सेवा दे के नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये फोटो से ही काम चलाएगा। किससे चलाएगा? अरे गुरु की फोटो तो दिल में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? रक्त में होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? पता नहीं कैसा शौक लग रहा है लोगों को। एक बार प्रेम से बोले जय श्री राधे। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। या तो इनका चेहरा अच्छा नहीं है जो बालकों को डराएंगे, दिखा करके देख कैसे है ना, बालकों को डराएंगे घर जा करके, देख कैसे है। ध्यान दें, ऐसे समय के अंदर, इसलिए दोबारा मौका मत देना बेटा। मेरे प्रभु कहते हैं, सूत जी सोनकाद ऋषियों को बताते हैं कि जब पितामह भीष्म ने भीष्म प्रतिज्ञा को धारण किया, मन में विचार आया कि आज मेरी माँ बूढ़ी हो गई और वही माँ है जिसने मुझे गोद खिलाया, जिसने हाथों से भोजन कराया। मैंने माँ को ठीक से देखा है, वो बिना सत्संग के नहीं रह सकती, बिना अन्न के रह सकती है। और आज शरीर का सामर्थ्य नहीं है, फिर मैं क्यों नहीं चल करके उनको गीता पाठ सुनाऊं, गीता ज्ञान सुनाऊं, क्योंकि मेरे ऊपर उनका कर्ज है। जो हर बेटा बेटी कर्जवान होता है, माँ बाप का नहीं होता, लेकिन उस कर्ज को हम भूल रहे हैं। हम माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते,
हम कभी उनकी इच्छाओं पर खरा नहीं उतर पाते। अब बहुत से लोग कहेंगे, अभी एक लेख आया था कलयुग का श्रवण कुमार, 5-10 दिन पहले की बात है, एक लेख आया था कलयुग का श्रवण कुमार, जो माँ बापों को कंधों पर लेकर के तीर्थ करा रहा था। क्या आप जानते हैं श्रवण कुमार कौन था? क्या आप जानते हैं श्रवण कुमार माँ बाप को लेकर के क्यों गया था? कथाएं पहले हो गई हैं और आप लोग ही कह रहे थे कथा कराइए, नैनी भाई का मायरा करे। हम आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि तर्क करना कोई बुरी बात नहीं है, कि आखिर तर्क से ज्ञान बढ़ता है, कि श्रवण कुमार आखिरकार माँ बाप को लेकर के क्यों गया था? क्या श्रवण कुमार के मन में इतनी दया थी माँ बाप के प्रति? शास्त्र में तो बहुत सुंदर लिखा है कि श्रवण कुमार वर्ण शंकर था। क्या था? वर्ण शंकर। और जानते हैं वर्ण शंकर किसे कहा है? अंतर जातीय विवाह से पैदा हुआ बालक ही वर्ण शंकर होता है।